अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे अजीम शायर की ज़िंदगी में गोता ज़िन होंगे जो सिर्फ एक बुलंद पाया शायर ही नहीं बल्कि एक गहरे मुफक्कर और दौर अंदेश रहनुमा भी थे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की, जिन्हें मुफ़क्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक़ के अलक़ाबात से भी याद किया जाता है। मैं नवंबर मौदवैत सवको सियालकोट में पैदा होने वाले इकबाल की इब्तदाई तालीम ज़बान व अदब के हुसैन इम्तिजाज में हुई। आपके वालिद पेशे से एक दर्जी, एक गहरे मजहबी इंसान थे जिन्हें तसव्वुफ़ और मजहबी इल्म का अमीक मुतालिया हासिल था। इसका इकबाल पर गहरा असर हुआ। इकबाल का सफ़र उन्हें अपने आबाई शहर से लाहौर ले गया, जहाँ उन्होंने फ़िलसफ़ा, अरबी और कानून की तालीम हासिल की। इल्म की उनकी प्यास यहीं पर नहीं रखी। वो मज़ीद मगरब की जानिब रवाना हुए, कैम्ब्रिज, म्यूनिख और फिर हाइडलबर्ग गए। वहाँ उन्होंने मगरबी फ़िलसफ़ों को अपने अंदर जज़्ब किया, मगर उनकी रूह मशरिक़ में ही पिवस्ता रही। लेकिन वो कौन सी बात है जो इकबाल को इतना काबिल एहतराम बनाती है? वो उनकी शायरी है। इकबाल की शायरी महज अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि इसमें खुद आगाही और बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की रूह को जगाने का एक शदीद जज्बा मौजज़न है। इस वक्त मुसलमान एक गहरी नींद और इस्तिमार के दौर से गुजर रहे थे। इनकी मशहूर तरीन तसनीफ़ बांगे दरा खुद शनासी और इज्तिमाई सकाफती शनाख्त के अंदर इनफरादियत की तलाश के मौज़ूआत से गूंजती है। उन्होंने नौजवानों से नस्ल और कौमियत की तकसीम से बालातर उठने और एक आला रूहानी शनाख्त को अपनाने की तरगीब दी। लेकिन इकबाल का तसव्वुर शायरी से भी आगे बढ़ता है। बरसगीर में मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम के ख्याल को फ़रोग़ देने में उनका अहम किरदार रहा। 1930 में अलाहाबाद में उनके खिताब ने इसके फ़िलसफ़ियाना जवाज़ को पेश किया, जो बाद में पाकिस्तान बना। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इकबाल अपनी सादगी और गहरी रूहानियत के लिए मशहूर थे। वो अक्सर नफ्स या खुदी को मिस्बत तब्दीली की कुव्वत के तौर पर बयान करते थे। उनका ख्याल था कि मुकम्मल तौर पर जीने के लिए इंसान को अपनी खुदी को इसकी मुकम्मल सलाहियत तक परवान चढ़ाना चाहिए। ये एक ऐसा ख्याल है जो आज भी लाखों लोगों को मुतासिर करता है। डीटीआर अप्रैल 1939 को जब इकबाल का इंतकाल हुआ तो वो अपने पीछे एक ऐसा वर्सा छोड़ गए जो सरहदों से मावरा है। जनूबी एशिया भर में स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और अवामी इदारों में उनकी तसानीफ़ का मुतालिया सिर्फ़ इनकी शायराना खूबी के लिए ही नहीं, बल्कि उनके गहरे वजूदी और फ़िलसफ़ियाना बसीरत के लिए भी किया जाता है। तो आज हम इकबाल से क्या सीख सकते हैं?